सबसे पहले एक बड़ी खबर बता दें आपको। कटिहार से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां कटिहार में गंगा नदी में डूबे 6 किसानों में से 2 किसानों का शव बरामद हुआ है। गुरुवार को मनिहारी में गंगा नदी में नाव पलट गई थी, जिसमें 6 किसान लापता थे। तो अपडेट है, बता दें आपको कि गुरुवार की शाम एक नाव पलट गई थी गंगा नदी में। 15 लोग नाव पर सवार थे और बाकी किसानों को बाहर निकाल लिया गया सुरक्षित, लेकिन 6 किसान लापता थे और आज उन 6 किसानों में से 2 किसानों का शव बरामद हुआ है। कुल मिलाकर अब तक 3 शवों की बरामदगी हो चुकी है। तो कटिहार से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां गंगा नदी में डूबे 6 किसानों में से 3 किसानों का शव बरामद कर लिया गया है। गुरुवार को मनिहारी में गंगा नदी में नाव पलटी थी। शाम के वक्त ये हादसा हुआ था और अब तक 3 किसानों के शव बरामद हो चुके हैं। अपडेट्स के लिए सीधे रुख करते हैं कटिहार, जहां हमारे जी मीडिया संवाददाता राजीव रंजन जुड़ गए हैं इस वक्त। राजीव, अपडेट्स चाहेंगे आपसे। तो संपर्क नहीं बन पाया राजीव से हमारा, एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे जोड़ने की। एक बार फिर से बता दें आपको कि गुरुवार की शाम ये दर्दनाक हादसा हुआ। 15 किसान सवार थे एक नाव पर, नाव पलटी और 6 किसान लापता हो गए थे, जिनमें से अभी तक 3 किसानों का शव बरामद हो गया है और अभी भी 3 किसान लापता हैं। गोताखोरों की टीम की मदद से लगातार लापता किसानों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है और इस दौरान अब तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से कोशिश कर रहे हैं। गोताखोर लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं कल से ही और अब तक 3 किसानों के शव बरामद हो गए हैं और अभी भी 3 किसान लापता हैं। चाहे वो लापता किसान हो या फिर 3 वो किसान जिनके शव बरामद हुए हैं, उनके परिवार में गम का माहौल है और सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। एक दर्दनाक हादसा हुआ गुरुवार की शाम को। नाव में कुल 15 लोग सवार थे, वापस आ रहे थे ये अपने काम से और इसी दौरान हादसा हुआ। नाव पलटी, 6 किसान लापता हो गए, बाकी किसानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 6 किसानों में से अब तक 3 किसानों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 3 अभी भी लापता हैं। राजीव रंजन एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ। राजीव, जानना चाहेंगे आपसे, अपडेट्स मिल रहे हैं 3 किसानों के शव बरामद हुए और 3 अभी भी लापता हैं। जी बिल्कुल, 3 किसानों का शव बरामद कर लिया है। एसडीआरएफ की टीम सुबह से ही गंगा की खाक छान रही है। उसके 5 गोताखोर बार बार गंगा में छलांग लगा रहे हैं और 3 किसानों का शव उन्होंने बरामद कर लिया है। लगातार जारी है गोताखोरों की प्रयास की और 3 किसान जो लापता बताए जा रहे हैं उनको भी ढूंढ निकाला जाए। प्रयास जारी है, देखना है कि वो 3 किसान कब तक को बरामद हो जाएंगे। जी राजीव, कल भी शाम के वक्त ये हादसा हुआ और अंधेरा होने की वजह से काफी दिक्कत भी आई गोताखोरों को और वो जो ढूंढने की प्रक्रिया थी उसे बंद करनी पड़ी, रोकनी पड़ी थोड़ी देर के लिए और अभी भी कुछ ही देर में अंधेरा छा जाएगा, दिक्कतें आएंगी। बिल्कुल, कल देर शाम ये घटना घटी थी। प्रशासन को जब सूचना मिली थी कि गंगा में नाव पलट गई है, वो नाव जो 30 सवार थे उस पर, वो किसान थे जो कि खेत से लौट रहे थे और वो हादसा के बाद प्रशासन जब वो गंगा घाट पर किसानों को तलाश कर रही थी, उस समय अंधेरा हो गया था और यही वजह था कि तलाशी की काम रोक दी गई थी अंधेरे होने की वजह से। और जो सुबह एसडीआरएफ की टीम तलाश रही है किसानों को, अब 2 घंटे के बाद फिर राजीव, जो स्थानीय लोग हैं वो संतुष्ट हैं प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, जो कोशिश की जा रही है किसानों को ढूंढने की? देखिए, जब मैं गंगा घाट पहुंचा तो उनका कहना था, स्थानीय और जो परिजन थे उनका कहना था कि गंगा में महाजाल डाला जाए और एसडीआरएफ की टीम थी वो भी बता रही थी कि जाल वो लेकर आए हैं, लेकिन तत्काल वो ढूंढ रहे थे, गोताखोरों की मदद ले रहे थे और जब गोताखोरों की मदद शाम होने को आई है तो 3 शव बरामद कर लिए हैं। उनका कहना था कि हम पूरा कोशिश करेंगे
कि इन 3 किसान जो बताए जा रहे हैं कि 3 किसान अभी भी लापता हैं, उनको ढूंढ निकालें, इसके बाद महाजाल डालने की वो बात जी। तो गोताखोरों की जो टीम है लगातार जुटी हुई है कि किसानों को जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए जुड़ते रहेंगे आपके साथ।